हेलो एवरीवन। वर्क 43 ऑन 1/4/2019 मिस्टर आदित्य स्टार्टेड ग्लोबल इंटरप्राइजेज बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। मिस्टर आदित्य क्या कर रहे हैं? 1 लाख रुपया कैश बिजनेस में ला रहे हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कैपिटल जो है आपके घर में जो पड़ा हुआ है वह कंपनी में जा रहा है। किस रूप में? कैश के रूप में। तो कैपिटल क्या हो गया? घर से घट गया और कंपनी में जाके कैश बढ़ गया। तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये पैसा जब जा रहा है कंपनी में आ रहा है तो कंपनी क्या देगी बदले में? रिसिप्ट देगी। यानी इसकी एंट्री जो होगी, ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री जो होगी वो रिसिप्ट वाउचर में होगी। और हम लोग जानते हैं कि कंपनी में कैश लेजर ऑटोमेटिक बना रहता है। तो हमें कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा इस एंट्री को करने के लिए? कैपिटल लेजर, जो कि पहले ही हम लोगों ने बना चुके हैं। हमने बताया है कि कैपिटल लेजर किस तरह से बनता है। अगर नहीं बना हो तो आप बना लीजिए। तो सबसे पहले आप कैपिटल लेजर बनाएंगे और उसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया जो है इसे आप करेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन्स होता है, जितने भी पैसे का जो लेन देन होता है ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स में। इस अकाउंटिंग वाउचर्स में करते हैं। तो हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और वहां हम लोग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेंगे। तो चलिए करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में आए हम लोग और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए ये हमारा रिसिप्ट का वाउचर खुला हुआ है। और अभी जो आप यहां देख रहे हैं हमारी इस टैली में ये जो रिसिप्ट का जो वाउचर खुला हुआ है और ऊपर में कुछ भी नहीं है और नीचे में यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा डबल एंट्री मोड का वाउचर है। कैसा है? डबल एंट्री मोड का वाउचर है। मैं आपको दिखाता हूं सिंगल एंट्री मोड का वाउचर कैसे आता है। तो सिंगल एंट्री मोड का वाउचर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप बताइए क्या करेंगे? कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 कॉन्फ़िगर, इस F12 को प्रेस करेंगे, ठीक है, और वहां से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं माउस को लिया और लेकर के माउस को F12 कॉन्फ़िगर पर आया और क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए यहां नेक्स्ट लाइन यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर नो है। ये नो अगर रहेगा तो एंट्री किस में होगा? डबल एंट्री मोड में होगा, ठीक है। और अगर इसे यस कर देंगे तो हमारा सिंगल एंट्री मोड होगा। चलिए इस चीज को मैं करके दिखाता हूं आपको सिंगल एंट्री मोड में ला करके। डाउन एरो पर जाते हैं, डाउन एरो से हमारा यूज सिंगल एंट्री मोड में और कीबोर्ड का वाई प्रेस किए, यस हो गया। अब इंटर बटन प्रेस करते चले आइए और देखिए अब हमारा जो आप देख रहे हैं ऊपर में देख रहे हैं ये अकाउंट है। अगर ऊपर में इस मोटी सी लाइन के ऊपर अकाउंट दिखाई दे, यहां करंट बैलेंस दिखाई दे और नीचे पार्टिकुलर्स लिखा हुआ इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब ये फॉर्म जो है यह सिंगल एंट्री मोड का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? सिंगल एंट्री मोड का फॉर्म है। क्लियर? तो अब यहां से मैं डबल एंट्री मोड में जाता हूं। तो डबल एंट्री मोड में जाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? अब आप ही लोग बताइए अब क्या करेंगे? F12 बटन प्रेस करेंगे। चलिए F12 कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अब क्या करूं? अब यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देते हैं। एन बटन प्रेस किए, नो हो गया। इंटर 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 प्रेस करते हुए हम लोग चले आए। अब आप देखिए रिसिप्ट में आप देख रहे हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है पार्टिकुलर्स के नीचे क्रेडिट एक और दूसरा डेबिट। CR से क्या होता है? क्रेडिट। और DR से क्या होता है? डेबिट। और ये जो वाउचर है ये कौन सा वाउचर है? रिसिप्ट वाउचर है। लिखा हुआ है ना रिसिप्ट, यहां वाउचर नंबर 1 लिखा हुआ है। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट हमेशा ऊपर होता है और उसके बाद नीचे डेबिट होता है। क्यों क्रेडिट ऊपर होता है? अगर मान लीजिए आप दुकानदार हैं और सामने कस्टमर बैठा हुआ है, जब तक वह पैसा देगा नहीं तब तक आप पैसा ले लीजिएगा क्या?
नहीं ना लीजिएगा, तो पहले उसका जेब खाली होगा तब जाकर के आपका जेब भरेगा। इसीलिए क्रेडिट क्या होता है, पहले होता है, पहले कस्टमर का जेब खाली होगा तभी हमारा जेब भरेगा। इसीलिए क्रेडिट जो होता है रिसिप्ट में ऊपर होते हैं। क्लियर है अब आपको? और रिसिप्ट को यदि लाना हो तो वो आपको मालूम है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पेमेंट वाउचर में है। देखिए मैं दिखा रहा हूं ना, यहाँ पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर ये है, येलो स्क्रीन है, ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट। रिसिप्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड का F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट में आ गए। जैसे ही रिसिप्ट में आते हैं कि आप देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में मिस्टर आदित्य कैपिटल लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो हमें तो आदित्य साहब ने 1 लाख रुपया कंपनी में लगाया है, तो इन्हीं का अकाउंट ना क्रेडिट होगा। चलिए इनका अकाउंट क्रेडिट करने के लिए कीबोर्ड का एंटर प्रेस किए, मिस्टर आदित्य कैपिटल लिखा गया। अब आप देख रहे हैं कि हम यहां क्रेडिट में आ गए हैं। यहां ऊपर डेट कितना है, जल्दी बताइए, 1 अप्रैल 2019। अगर डेट हमें चेंज करना हो, अगर डेट हमको 1 अप्रैल से 2 अप्रैल करना हो तो क्या करेंगे बताइए, कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन, F2। F2 से वाउचर डेट आता है। वाउचर डेट किससे आता है, कीबोर्ड का F2 बटन, फंक्शनल बटन F2 से कौन सा चीज आता है, वाउचर डेट। और यहां पर हम लोग डेट टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं डेट टाइप कर दिया, यहां पर हम लोग क्या डेट टाइप करेंगे, जैसे मैं यहां डेट टाइप करता हूं 1-4-2019, 1/4/2019। तो यहां से हम लोग डेट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, F2 बटन प्रेस करके। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। कोई भी ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है तो कौन सा बटन यूज करते हैं बताइए, कौन सा, इंटर। वेरी गुड, इंटर प्रेस किए। अब क्रेडिट कितने से होगा मिस्टर आदित्य कैपिटल, 1 लाख से। अभी आप देखिए यहां पर करंट बैलेंस में क्या दिखा रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है ना। अब हम क्रेडिट करते हैं मिस्टर आदित्य कैपिटल को, है ना। मिस्टर आदित्य कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, कितने से करें, 1 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपया मैंने डाला। अब इंटर प्रेस करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। इंटर प्रेस किए तो हम लोग चले आए डेबिट में। जैसे ही हम डेबिट में आए कि अब आप बताइए करंट बैलेंस में क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 1 लाख रुपया क्रेडिट हो गया ना क्रेडिट। घर से जनाब मिस्टर आदित्य ने लाया 1 लाख रुपया और बिजनेस में ला करके डाल दिया। अब तो इसको घर पर जम के मार लगेगी। देखिए अब डेबिट में हम लोग लिखते हैं कैश। जैसे ही डेबिट में हम इंटर बटन प्रेस किए कि आपका रिसिप्ट में जहां एंट्री होना होता है वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि ये पोजीशन हाईलाइट है। और यहां पर क्या होगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। कैश, कंपनी में पैसा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है कि बैंक में चेक दिया, तो कैश दिया है ना, घर से पैसा लेकर उठा के लेके आया अलमारी में और कैश डाल रहा है कंपनी में, तो कैश हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंटर बटन प्रेस करके, है ना। तो इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कैश डेबिट हम टाइप किए कि अपने से आ गया, अपने से ना आ गया, ये डेबिट ऑटोमेटिक आ गया। जितना क्रेडिट रहेगा उतना ही डेबिट रहेगा। क्रेडिट और डेबिट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। नीचे भी देखिए 1 लाख और 1 लाख, ये नीचे वाला इक्वल होना चाहिए हमेशा, 1 लाख और 1 लाख फाइनली क्रेडिट डेबिट होकर के ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमने तो ये काम कर दिया। अब क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो नरेशन में चले आए। अब नरेशन का क्या महत्व है, व्हाट इज नरेशन, सवाल आता है कि व्हाट इज नरेशन, जल्दी बताइए। दूसरा सवाल आता है यूजेज ऑफ नरेशन, यूजेज ऑफ नरेशन, नरेशन का उपयोग क्या है ये भी बताइए मेरे को। ये 2 चीज बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचते रहिए, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो मैं यहां नरेशन में टाइप करता हूं, क्या टाइप करते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय
मिस्टर आदित्य, ये जो पैसा जो है, इस पैसे जो आया यहाँ कंपनी में 1 लाख रुपया, इसके बारे में नरेशन के द्वारा पूरा विवरणी दिया गया है ना, ताकि बाद में रिसिप्ट जब हम देखें तो हमको समझ में आए कि भाई आदित्य साहब ने पैसा लगाया तो कहाँ से लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, उसके बारे में जितना भी डिटेल देना हो सारा नरेशन में हम लोग दे सकते हैं। क्लियर? तो नरेशन जब भी लिखते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? बीइंग से। क्यों? क्योंकि नरेशन हमेशा किस में होता है? पैसिव वॉइस में, है ना। और वर्ब जो होगा इसमें क्या होगा? थर्ड फॉर्म में, V3 फॉर्म में होगा। बीइंग से शुरू होगा और वर्ब हमारा V3 फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? ये ट्रांजेक्शन कर लिया। अब इंटर प्रेस करते हैं, इसके बाद पुनः इंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट यस का ऑप्शन आया, और इसे एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूं? इंटर बटन प्रेस करूं, इंटर बटन प्रेस किया, और इस तरह से हम लोगों ने अपना वर्क 43 कंप्लीट किया। हमारा यह एंट्री हो गया। आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर नंबर अब हम लोग 2 पर चले आए। 1 हो गया, अब 2 पर चले आए।